हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं मेरे जीजो, जब वर्शिप हो रही थी खुदा की हजूरी इतनी कसरत से मौजूद थी कि मेरा दिल कर रहा था कि हम कंटिन्यू वर्शिप करते रहे। मेरे जीजो, इस दुनिया में सबसे प्रेशियस, सबसे कीमती, सबसे स्वीट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो खुदा की हजूरी है। हालेलुया। आइए कलाम की तरफ हम बढ़ेंगे। आज का मेरा टॉपिक है गॉड इज विद यू, खुदा आपके साथ है। कितनों का ईमान है खुदा मेरे साथ है? हालेलुया। लेकिन जो आपके साथ बैठा उसे कहिए गॉड इज विद यू, खुदा आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम यशुआ की किताब उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ, जिनके पास खुदा का कलाम है जरूर निकालिए यशुआ उसका पहला बाब। प्रेज द लॉर्ड। बल्कि मैं चाहती हूँ आए हम पहली आयत से ही 9वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और लिखा है, और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादम नून के बेटे यशुआ से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और उन सब लोगों को साथ लेकर उस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिससे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूँ। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको, जैसा मैंने मूसा से कहा, मैंने तुमको दिया है। बियाबान और उस लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक जितनों का सारा मुल्क और मगरिब की तरफ बड़े समुंदर तक तुम्हारी हद होगी। और 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे, लिखा है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। सो फक्त मजबूत हो और नहाए दलेर हो जा कि एहतियात रख के उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। और 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, आज जो कलाम आपके साथ शेयर कर रही हूँ, खुदा आपके साथ है। हम देखते हैं कि खुदा ने जो वादा मूसा के साथ किया था वो वहीं पर खत्म नहीं हो गया, बल्कि यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा के बाद यशुआ के साथ खुदा कलाम कर रहा है और खुदा उसको कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन आज जो हवाला मैंने पढ़ा है ये यशुआ के लिए नहीं है, बल्कि मेरे अजीजों ये आप सबके लिए है। खुदावंद आज आप सबसे कलाम कर रहा है और खुदावंद आपसे कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे मैं यशुआ के साथ था, जैसे मैंने अपने वादों
वादों को उनकी जिंदगी में पूरा किया, खुदावंद आपकी जिंदगी में भी अपने वादों को पूरा करना चाहता है और वो आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा के कलाम के जितने भी वादे हैं, all the promises of God are yes and amen। खुदा के कलाम के वादे हाँ के साथ हैं, खुदा के कलाम के वादे पूरे होते हैं। वो वादों में सच्चा खुदा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो राहक और जिंदगी है। That's mean उसके जितने भी वादे हैं, ये खुदा का कलाम जो जिंदा कलाम है, बाइबल जो है मेरे अजीजों, ये उसके वादों से भरी पड़ी है। लेकिन इन वादों के साथ कुछ कंडीशंस हैं। आज आप सोचते हैं, कहते हैं कि मेरी जिंदगी में ये काम क्यों नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। आप सोचते हैं, कई लोग तो ऐसे भी परेशानी में कहते हैं लगता है खुदा सानू भूल गया है। कई कहते हैं मुझे नहीं लगता कि खुदा मेरे साथ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा आपके साथ है, लेकिन क्या आप उन वादों के साथ जो कंडीशंस हैं, आप उनके मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप चाहते हैं कि उसके वादे आपकी जिंदगी में पूरे हो, तो आज से मेरे अजीजों, जो वादों के साथ कंडीशंस हैं उन पर अमल करना शुरू कर दें, तो फिर खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। और आज मेरे अजीजों, खास बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो पैसे जो चंद आयात मैंने आपके लिए पढ़ी, अगर आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि इसमें बार बार ये लफ्ज आता है कि तू खूब कामयाब होगा, तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी, तू खूब कामयाब होगा। ये वर्ड जो है इन्हीं आयात के अंदर हमें इसकी रिपीटेशन मिलती है, बार बार ये नजर आता है। यानी जब मैं रात दुआ कर रही थी कि खुदा व्हाट डू यू वांट मी टू शेयर विद योर पीपल, तू क्या चाहता है कि वो तेरे लोगों से कलाम किया जाए, तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि आप खूब कामयाब हो, वो चाहता है कि आप सरफराजी हासिल करें, वो चाहता है कि आप बरकत हासिल करें। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में खौफ है, अगर आपकी जिंदगी में डर है, अगर आप हिम्मत हार चुके हैं, डिस्करेज हो गए हैं, हौसला छोड़ चुके हैं, तो फिर कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। मेरे अजीजों, हमने पिछले कई हफ्तों से लगातार ये कलाम सुना कि फेथ एंड फियर, खौफ और ईमान, दो ऐसी चीजें हैं जो कभी भी हमें साथ नहीं मिलती। इन दोनों चीजों को जुदा होना है आपकी जिंदगी में। या तो ईमान होना चाहिए, अगर खौफ है तो कभी भी आप अपने मौजे को हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो बार बार क्या कहता है, 5वीं आयत में लिखा है, सो मजबूत हो जा और हौसला रख। आज जितने भी हौसला खो चुके हैं, ये कलाम आपके लिए है। वो आपको मजबूत करना चाहता है, वो आपको जोर देना चाहता है। और मेरे अजीजों, अगर आपको लगता है कि आप बहुत जोरावर हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कलाम बताता है इन क्राइस्ट वी कैन डू एवरीथिंग। मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर खुदा हमारे साथ है, फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। Then everything is possible, फिर सारी चीजें मुमकिन है। लेकिन अगर आप ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं जो कलाम के मुताबिक नहीं है, अगर आप 8वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। ये शरीयत की किताब है, द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का जिंदा कलाम लिखा है, तेरे मुंह से ना हटे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाइबल को मुंह के पास रख लेना है। इसका मतलब ये है कि आपके बोलने से खुदा के कलाम की बातें निकले। जब आप बोलने तो आप कलाम की आयत बोले। मेरे अजीजों, जब आप दुआ करते हैं, जैसे ही आप खुदा के कलाम की आयत को बोलते हैं, उसके फरिश्ते असाइंड हो जाते हैं कि वो आपके चौगिर्द अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड्स आपकी हिफाजत के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी शिफा के लिए क्या है, काम करना
शुरू कर देते हैं। चेक कीजिए आपने अपने मुंह के पास क्या लगाया हुआ है, आपके मुंह से क्या निकलता है, आपके मुंह से क्या दूसरों के लिए बददुआ निकलती है, क्या आपके मुंह से दूसरों के लिए गालियां निकलती हैं, क्या आपके मुंह से दूसरों के लिए चुगलियां निकलती हैं। इससे भी आगे हम चले जाएं, कई ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से तो बड़ी मीठी मीठी बातें निकलेंगी, लेकिन उनके दिल के अंदर कड़वाहट है। आज चेक कीजिए, क्या आपके मुंह से तो मीठी बातें निकल रही हैं, दिल में कड़वाहट तो नहीं? अगर ऐसा है तो आज से मेरे अजीजों, मुंह में भी खुदा का शीरी कलाम रख लीजिए और दिल में भी उसका कलाम रख लीजिए। फिर खुदावंद आपके लिए हर बंद दरवाजे को खोल देगा। हालेलुया। कितनों का ईमान है? तो आइए बुलंद आवाज से कहिए हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम देखते हैं क्या लिखा है, बल्कि दिन और रात इसी का ध्यान हो। यानी हर वक्त हमारे जहन में ये बात हो। आज हम देखते हैं मेरे जीजों, बहुत से लोग खुदा के खौफ में रहकर जिंदगी बसर नहीं करते। बहुत से काम जो आप करते हैं मेरे जीजों, चाहे आपका माँ या बाप आपको नहीं देख रहा, चाहे आपका बहन भाई आपको नहीं देख रहे, लेकिन खुदा की आंख है जो सबको देख रही है। आज सीखिए खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करना। और खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करना कोई ऐसा खौफ नहीं है कि हाय खुदा हमें मार ना दे, बल्कि ऐसा खौफ है कि कहीं खुदा की हजूरी हमसे जुदा ना हो जाए, कहीं खुदा नाराज ना हो जाए। मैं तो खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। कोई सामने हो या ना हो, आप ईमानदारी से काम करें, इस बात को देखते हुए कि हमारा मालिक जो शायद वक्ती तौर पर इस दुनिया पे है, अगर वो नहीं देख रहा तो खुदा तो हमें देख रहा है। आइए खुदा के खौफ को अपनी जिंदगी में ले लीजिए और दिन और रात इसी बात का ध्यान हो। और फिर हम देखते हैं, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है, सिर्फ कलाम को पढ़ना ही काफी नहीं है। अक्सर संडे को कलाम सुनाने के बाद, मीटिंग के बाद बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं सिस्टर जी आज कलाम बड़ा अच्छा था, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, कलाम अच्छा है। लेकिन कलाम उससे भी खूबसूरत और मौसर तब होगा जब आप घर जाकर पीर से ही उस कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर अगर आज आप खूब कामयाब होना चाहते हैं, इस वर्ष के अंदर बार बार यही बात आई है, तो आइए मेरे अजीजों, फिर क्या है उसकी किताब पर जो शरीयत की है, जो जिंदा कलाम है। पहली बात कि वो आपके मुंह से ना हटे, दूसरी बात दिन रात उसी का ध्यान हो। और फिर देखते हैं मूविंग ऑनवर्ड, इन सब जो कुछ उसमें लिखा है उन सब पर एहतियात करके अमल करना। कलाम में लिखा है, हम देखते हैं खुदा मोहब्बत है, गॉड इज लव। क्या आज हमारी जिंदगी में मोहब्बत है? आज हम देखते हैं एक ही घर के अंदर 4-5 फैमिलीज रह रही होंगी, वहां पर ही चिक चिक किसी ना किसी बात से कुछ ना कुछ, अगर एक ठीक होगा दूसरे का कोई मसला चल रहा होगा, बर्दाश्त नहीं है। खुदा का कलाम हमें बर्दाश्त सिखाता है। अगर हम यीशु को देखें, सलीब पर लटका हुआ था, लोग उसको मार रहे थे, सता रहे थे, उसने क्या कहा है, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज मैं देखती हूँ बहुत से लोग माफ नहीं करते, कहते हमारा जीना मरना खत्म हो गया है, और फिर उसी मुंह से जब कोई मर जाता है तो वहीं पर ही पहुंच जाते हैं। मेरे अजीजों, आइए कलाम पर लिखा है एहतियात से अमल कर, छोटी छोटी बातों से अमल करना शुरू कीजिए। अगर खुदा मोहब्बत है, आइए एक दूसरे से मोहब्बत के साथ पेश आइए। अगर खुदा हमें माफी का दर्ज देता है, आइए एक दूसरे को माफ करना शुरू कर दीजिए। आइए ईमानदार बन जाइए। आइए छोटी छोटी बातों में जब हम केयरफुल होंगे तो खुदा के कलाम के मुताबिक उस सांचे में ढलते चले जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं वो इन
छोटी छोटी बातों को काउंट ही नहीं करते कि ये हम खुदा के कलाम के बरखिलाफ कर रहे। वो समझते हैं शायद कत्ल करना, ज़ना करना, ये बड़ी बड़ी चीजें ही गुनाह काउंट है। मेरे अजीजों, संडे स्कूल में बड़ा खूबसूरत गीत गाते हैं, छोटी छोटी लोमड़ियां क्या हैं, खेत में से इनको निकालो। छोटी छोटी चीजें भी जो है सम टाइम आपकी उस कामयाबी से खुदावंद आपको खूब कामयाब करना चाहता है, खुदावंद आपको सरफराज करना चाहता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी जिंदगी में है एक रुकावट की तरह बनी हुई है। आइए आज ध्यान कीजिए, जब आप कलाम को सुने तो अपनी जिंदगी में कलाम से एक ही चीज को, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन संडे। एक संडे कलाम सुना, कोई बात आपको लगी कि अच्छा मेरी जिंदगी में ये है, मैं इसको कोशिश करती हूँ तब्दील करने की, और उसका आगाज कीजिए और फिर देखेंगे कैसे खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा। और फिर मेरे अजीजों, वो आपको कहता है क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा। समटाइम्स खुदावंद आपको बड़े काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आप समझते हैं मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। जब और मेरे अजीजों क्या है कि वो कहता है सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो। आज जितने भी यहाँ पर बैठे हैं जो कमजोर हैं, जो हिम्मत हार गए हैं हालातों की वजह से, मुश्किलात की वजह से, परेशानियों की वजह से, मेरे अजीजों खौफ के अंदर हैं, आइए मेरे अजीजों अपने आप को यीशु को दीजिए। और अगर बेदिल हो गए हैं मेरे अजीजों, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदावंद आपके साथ है। ना सिर्फ आपके साथ है, वो कहता है जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ हूं, जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। आइए मेरे अजीजों, इस दुनिया का बनाने वाला आपसे इतनी मोहब्बत रखता है कि वो आपके साथ है, और वो बार बार आपको कह रहा है, अगर आज आप किसी बात की वजह से परेशान हैं, खुदावंद आपसे कह रहा है खौफ ना कर, बेदिल ना हो, परेशान ना हो, हौसला रख, मैं तेरा खुदा जिसने तेरा फिदिया दिया है तेरे साथ हूं। हालेलुया। दुनिया चाहे आपको छोड़ जाए, लेकिन अगर एज लॉन्ग एज यू आर विद गॉड, अगर आप खुदा के साथ है मेरे अजीजों, तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। जब तक खुदावंद आपके साथ है, तो उसने क्या कहा, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना होगा। यानी आप अभी खड़े ही होंगे, कोई शख्स आपके सामने आप पर अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए, या आपसे लड़ने के लिए, या आपका मुकाबला करने के लिए कोई शख्स आएगा, तो आप तो खड़े हैं, आपसे पहले आपका खुदा उसको गिरा डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने चाहते हैं खुदावंद आज बीमारी के पहाड़ों को गिरा डाले। हालेलुया। कितने चाहते हैं आज गुर्बत के पहाड़, परेशानियों के पहाड़ यीशु नाम से गिर जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। दानियेल को शेरों के गार में डाला गया, दानियेल अकेला था, लेकिन आपके खुदा ने क्या किया, शेरों के मुंह को बंद कर दिया। सदरक मीसक अब्दुन्नजुम को आग की भट्टी में डाला गया और खुदा उनके साथ खुद उतर आया। जरूरी नहीं है कि इट्स फिजिकल सिचुएशन जहां पर आज आप आग के अंदर हैं, फिजिकल सिचुएशन जहां पर शेरों के सामने है। आपकी जिंदगी में कोई बीमारी ऐसी है जो आपको लग रहा है कि इस वक्त शेर की तरह है, ये बीमारी मुझे खा जाएगी, मुझे पता नहीं क्या होगा, तो खुदावंद आज आपको कह रहा है खौफ ना कर, बेदिल ना हो, मैं तेरा खुदा तेरे साथ हूं। जब खुदावंद आपके साथ है तो ख्वाह मौत के साया की वादी में से भी आपका गुजर क्यों ना हो, कोई बला आपको छू भी नहीं सकेगी। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जब खुदावंद आपके साथ है तो क्या लिखा है, तू सैलाब पर से भी गुजरेगा तो सैलाब तुझे ना डुबोएगा। डजंट मैटर व्हाट इज गोइंग इन द वर्ल्ड, ये बात मानी नहीं रखती कि दुनिया में क्या हो रहा है,
खुदावंद आपके साथ है और खुदावंद आज आपको बरकत देना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि आप उसकी आवाज को सुने। जैसे यशुआ डर रहा था कि मूसा चला गया है, अब मैं क्या करूंगा। खुदा ने उसको कहा कि अगर मैं मूसा के साथ था तो मैं तेरे साथ भी हूं। आज खुदावंद आपको कह रहा है, अगर आप किसी वजह से डर रहे हैं, परेशान हैं, मुश्किल में हैं, तो खुदावंद आपको कह रहा है मैं तेरे साथ हूं। जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। सो मजबूत हो जा, हौसला रख, बेदिल ना हो। मैं तेरी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। आइए अपने आप को कलाम के सांचे में ढालिए। आज जो टेक्स्ट मैंने पढ़ा उसमें लिखा है कामयाब नहीं बल्कि खूब कामयाब। आज ये वर्ड आपके लिए है। खुदावंद आपको खूब कामयाब करना चाहता है। Whatever you are doing, जो कुछ आप कर रहे हैं, शायद आपको दिखने में वो थोड़ा लग रहा है, दुनिया को लग रहा है ते कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों खुदावंद उस थोड़े के अंदर आपको बरकत देने को है। जिस भी काम में आप हाथ लगाए हुए हैं, खुदावंद उसमें आपको खूब कामयाब करने को है। आइए अपने हाथों को बुलंद कीजिए। अगर आज सुबह आप खूब कामयाब होना चाहते हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि आपका खौफ ईमान में तब्दील हो जाए, अगर आज आप चाहते हैं कि आप मजबूत हो जाएं, हिम्मत की जगह हौसले को हासिल करें, तो आइए फुली तौर पर अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। और रब शांते रे बे 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 इंथाकारा शांते रे बे 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 बे। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दुस पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र करती आज के इस कलाम के लिए। मैं तेरा शुक्र अदा करती, जैसे तू मूसा के साथ था वैसे तू हमारे भी साथ है। खुदावंद आज इन प्यारों के लिए खुदावंद मैं कामयाबी को डिक्लेयर करती। जिन्होंने अपने हाथों को बुलंद किया, इनके हाथों को तेरे हाथों में देती। आज के बाद ये हाथ मट्टी को लगे, मट्टी सोने की कीमत अदा करे। ये लोग, ये प्यारे ना तेरे कलाम से दाहिने मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि दिन और रात तेरे कलाम पर अमल करे। और खुदावंद ये खूब कामयाब हो और जिंदगी भर कोई शख्स इनके सामने खड़ा ना रह सके। अपा खुदा तो इनकी लड़ाइयों को, इनकी जंगों को, इनकी बीमारियों से इनको खुद रिहाई दे। तो इनकी जंग को खुद लड़, जिस तरह तू सदरक मीसक अब्दुन्नजूम के साथ आग की भट्टी में आ गया। आज जिस तरह की सिचुएशन में भी ये है, तू आ इनका देना हाथ पकड़ और इनका देना हाथ पकड़ करके मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरा देना हाथ पकड़ कर यकीनन तेरी मदद करूंगा मसीह के नाम से।